नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया और ये रिपोर्ट क्लेम करती है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हो रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज डिक्रीजिंग इन इंडिया। आइए इस रिपोर्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हाइलाइट्स हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के। न्यूज देखा जाए तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का एक रिव्यू है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रिडक्शन के डेटा प्रोवाइड करती है और ये क्लेम करती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हुआ है। अब ये रिपोर्ट जो है ये बनाई गई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के बेसिस पे, इसके डेटा के बेसिस पे। NFHS 5 जो है 2019 से 21 के बीच का सर्वे है। अब एक और खास बात है यहाँ पे, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने जो रिलीज किया है ये 2023 में सेकेंड एडिशन रिलीज किया गया है। फर्स्ट एडिशन 2021 में रिलीज किया गया था, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा के बेसिस पर बनाया गया था। एमपीआई की अगर हम बात करें तो एमपीआई बेसिकली पॉवर्टी को मेजर करती है अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, दैट्स व्हाई इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो कंसिडर की जाती हैं उसमें आता है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे जो 3 डायमेंशंस हैं बेसिकली उनमें आता है हेल्थ, एजुकेशन एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें आ जाता है सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और काफी सारे इंडिकेटर्स हैं। टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं 3 डायमेंशंस के। आगे हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिन पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया, सबसे अच्छा प्रोग्रेस देखा गया। हाइलाइट्स की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में ओवरऑल कम हुई है। 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सबसे पहला डेटा ये प्रोवाइड करती है रिपोर्ट। सेकंड चीज रिपोर्ट प्रोवाइड करती है डिक्लाइन इन पॉवर्टी परसेंटेज। इंडिया में पॉवर्टी परसेंटेज भी डिक्लाइन हुआ है और ये पॉवर्टी परसेंटेज 2015 के अराउंड था 24.8%, जो कि रिसेंट डेटा में देखा गया है 14.9%। तो ओवरऑल पॉवर्टी परसेंटेज भी डिक्लाइन हुआ है। थर्ड आता है रूरल अर्बन डिवाइड। अब बेसिकली ये डेटा जो है ये काफी सिग्निफिकेंट है। रीजन भी इस डेटा को प्रोवाइड किया गया और इस डेटा में ये चीज जो हाईलाइट होती है कि रूरल एरियाज में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफी फास्ट रिड्यूस होती हुई देखी गई। रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रिडक्शन है काफी तेज है। 32.5% से ये डायरेक्टली 19.2% पर आया है। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा रिडक्शन देखा गया है। वहीं अर्बन एरियाज की अगर बात की जाए तो अर्बन एरियाज में ये रिडक्शन बहुत ज्यादा कम नहीं है। ये डिफरेंस जो है अर्बन एरियाज का, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी 8.6% से 5.2%। तो आप देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी रेट है 32.5% से 19.2% पर आ गया, बट वहीं अर्बन एरियाज में पॉवर्टी रेट 8.6% से 5.2% तक ही डिक्लाइन हुआ। तो बेसिकली यही है रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल एरियाज में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का रिडक्शन है, पॉवर्टी रेट बेसिकली जो रिड्यूस हुई है, वो रूरल एरियाज में काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट लेवल प्रोग्रेस की, तो स्टेट लेवल प्रोग्रेस में भी काफी डेविएशंस देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 3.4 करोड़ पीपल, लगभग 3.5 करोड़ लोग केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यही बिहार में अगर ओवरऑल प्रपोर्शन देखा जाए तो काफी अच्छा डिक्लाइन किया। अब बिहार के डेटा की अगर हम बात करें तो 51.8% 51.8% से लगभग 33%, इतना अच्छा रिडक्शन देखा गया। एमपीआई वैल्यूज में काफी अच्छा रिडक्शन और फास्टेस्ट रिडक्शन बिहार का ही है। अब देख सकते हैं कि 51% से डिक्लाइन करके और सीधा 33% के अराउंड आके रुका है। इसके अलावा एमपी, राजस्थान, उड़ीसा में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। देन एसडीजी 1 की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 की बात करें तो एसडीजी 1.2 का काफी अच्छा प्रोग्रेस देखा गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 1.2 मीन्स कि मल्टी डायमेंशनली पुअर की जो पॉपुलेशन है उसे रिड्यूस करना और उसे हाफ करना। तो इसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। अगर रेट देखा जाए तो इंडिया 47% पॉवर्टी रेट से 44% पॉवर्टी रेट पर आया है एसडीजी 1 के अकॉर्डिंग, जो उसके क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा
एमपीआई वैल्यूज इंडिया में लगभग हाफ हो चुकी हैं, लगभग हाफ हो चुकी हैं, 0.66 के अराउंड। अब इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो लगभग सारे जो इंडिकेटर्स हैं, जो 12 इंडिकेटर्स हैं, सबके अक्रॉस इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सैनिटेशन की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसे जो स्कीम्स हैं, ये गवर्नमेंट स्कीम्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स व्हाई सैनिटेशन के इंडिकेटर पे काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। सेकेंडली अगर हेल्थ की बात की जाए तो अनीमिया मुक्त भारत और जो अदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिगार्डिंग कुकिंग फ्यूल, रिगार्डिंग द एलपीजी कनेक्शंस, काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस स्कीम ने। इसी के वजह से आगे हम देखेंगे कि इन तीनों इंडिकेटर्स पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडिया की एमपीआई इंडेक्स में। तो यहाँ अगर हम फास्टेस्ट देखें, जो सबसे अच्छी और सबसे फास्टेस्ट लाइक प्रोग्रेस हुई है, तो वो इन 3 इंडिकेटर्स पे देखी गई। कुकिंग फ्यूल पर जो डेटा था 2015 के अराउंड, ये था 58%, और जो कि कम होके हो गया 43.9%, और इसका रीजन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फिर सैनिटेशन की बात की जाए तो 51% से कम होकर के सीधा 30% पे आ गया इसका, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का जो डेटा है। अब ये जो वैल्यूज रिड्यूस हुई, इसके पीछे स्वच्छ भारत मिशन एज वेल एज जल जीवन मिशन जैसी स्कीम्स का काफी बड़ा रोल रहा है। एज वेल एज न्यूट्रिशन में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। और ये जो डेटा है, ये कंपेयर किया जा रहा है लगभग 2015-16 से 2019-20। अब 5 साल के डेटा में आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है। अब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स काफी सारी चल रही हैं हाल फिलहाल में, जिनकी वजह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यूज कम होते हुए दिख रही हैं और काफी अच्छे प्रोग्रेस दिख रहे हैं। ये उनको अगर हम थोड़ा सा देखें, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, एज वेल एज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स में हमने बात की कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स पॉवर्टी रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली चल रही हैं। और इन स्कीम्स में आप देखेंगे एलपीजी के लिए पर्टिकुलरली उज्ज्वला योजना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अबाउट न्यूट्रिशन, देन हाउसिंग के लिए आवास योजना, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज दोनों स्कीम्स हैं, रूरल लाइवलीहुड मिशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ना कोई पर्टिकुलर स्कीम चल ही रही है। दैट्स व्हाई हमने पॉवर्टी रिडक्शन एमपीआई वैल्यूज काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा एमपीआई वैल्यूज में, और काफी अच्छा पॉवर्टी रिडक्शन पिछले 5 सालों में देखने को मिला है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। आइए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का, बेसिकली मेंस 2021 का है, पेपर 3 का। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एज वेल एज हाउ the food security bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India। आप देखेंगे 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का है, बेसिकली 15 मार्कर है, तो हमें थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अगर कवरेज की बात की जाए तो 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज कवर्ड एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज कवर्ड। ओवरऑल लगभग 58% of the population is covered under this act, National Food Security Act। सेकेंडली यहाँ पे 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली 2 राशन कार्ड होल्डर्स के लिए। पहला आता है इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 kg पर पर्सन पर मंथ इतने फूड ग्रेन सप्लाई होंगे। सेकेंड आता है अंत्योदय हाउस होल्ड्स। अंत्योदय हाउस होल्ड्स में 35 kg ऑफ ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो ये हमने प्रोविजंस देखे कि 2 टाइप के हाउस होल्ड है, एक अंत्योदय है, एक प्रायोरिटी है। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो बेसिकली कितने फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद ये जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सब्सिडाइज प्राइजेस पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ₹3, 2, 1 फॉर राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स। ये सब्सिडाइज्ड प्राइजेस पे ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरा आता है मैटरनिटी बेनिफिट भी है यहाँ पे। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं ₹6,000 पर मंथ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स।
चाइल्ड न्यूट्रिशन के भी प्रोविजंस हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो राशन कार्ड होल्डर जो होगी, वो जो ओल्डेस्ट वुमेन होगी घर की 18 एंड अबव, 18 साल या उससे ज्यादा की जो भी वुमेन होंगी वो उनके नाम पर राशन कार्ड बनेगा बेसिकली। दैट्स हाउ वुमेन एम्पावरमेंट के भी यहाँ पे प्रोविजंस हैं, एज वेल एज अलाउंस के भी प्रोविजंस हैं इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ फूड। फूड अगर फूड ग्रेन्स पीडीएस पे सप्लाई नहीं किए जा सकेंगे तो इन दैट केस फूड अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमने प्रोविजंस की बात कर ली कि क्या क्या प्रोविजंस है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहला कवरेज मेंशन कर सकते हैं। कवरेज लाइक अराउंड 80 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड अंडर दिस स्कीम। काफी बड़े लेवल पे कवरेज है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हाउ दिस पर्टिकुलर लाइक लेजिस्लेशन हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंडर नरिशमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 22% टू 15% इन लास्ट डेकेड। तीसरी चीज हो जाएगी हमारा जो सपोर्टिंग डेटा है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा। यहाँ पर हम चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करेंगे बेसिकली कि चाइल्ड न्यूट्रिशन NFHS 5 के अकॉर्डिंग काफी इंप्रूव हुआ है, और चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एज वेल एज अंडर नरिश्ड, इन तीनों का प्रोपोर्शन जो है ये रिड्यूस हुआ है। स्टंटिंग की बात की जाए तो 38% से 36% तक डिक्लाइन हुआ। वेस्टिंग की बात की जाए तो 21% से 19% तक डिक्लाइन हुआ। तो ये हमने इम्प्रूवमेंट देखा और ये अपने सपोर्टिंग एविडेंसेस दिए कि कैसे कैसे इस पर्टिकुलर एक्ट ने हंगर एज वेल एज माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने में हेल्प की। इसके अलावा हम तीसरा यहाँ पे नीति आयोग की जो रिसेंट MPI रिपोर्ट है उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन का जो इंडिकेटर है उस पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, एज वेल एज ओवरऑल MPI वैल्यूज में रिडक्शन देखने को मिली और पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिला। तो ये हमने सारे रिपोर्ट्स और एविडेंसेस मेंशन कर दिए। इसके बाद हम चैलेंजेस की बात कर लेंगे कि NFSA से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। अब बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है पहला तो डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके बाद इथेनॉल मेकिंग के लिए भी कई बार होता है ना कि फूड ग्रेन्स जो है डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। देन ब्लैक मार्केटिंग इज द इशू, होर्डिंग इज द इशू, ऑल्दो ब्लैक मार्केटिंग एज वेल एज होर्डिंग इज अ क्राइम, बट होता है फिर भी। देन एक बहुत बड़ा इशू जो आता है जो अक्सर देखा भी गया है, ठीक है, वो है आइडेंटिफिकेशन का। अब होता क्या है, जैसे राशन कार्ड की आधार लिंकिंग करवाई गई है जिससे कि फ्रॉड राशन कार्ड होल्डर्स को एलिमिनेट किया जा सके, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये प्रॉपर लिंकिंग हो नहीं पाती। इसके चक्कर में काफी लोग दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फूड राइट्स। इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज के कारण से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कई बार फेल हो जाता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल होता है, ऐसे में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। झारखंड में जो इशू देखा गया था कि लड़की को खाना नहीं मिल रहा था, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाई थी और वो मर गई थी बाद में। तो ये काफी सीरियस कंसर्न है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना होना, ठीक है। इसके अलावा जो फूड ग्रेन्स डाइवर्ट हो जाती हैं कई बार, ये भी इश्यूज हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज के कारण से कई बार होता है कि जो आइडेंटिटी है, बायोमेट्रिक्स वगैरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। आधार लिंकिंग की वजह से काफी इश्यूज है। हालांकि आधार लिंकिंग जिन लोगों की नहीं हो पाई है उन्हें एक रास्ता प्रोवाइड करना चाहिए, एक ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए, है ना,
ऐसा नहीं हो सकता कि आधार लिंक अगर नहीं है आपका आधार ये राशन कार्ड तो आपको फूड ग्रेन्स अलॉट ही नहीं होंगे, और ऐसा कई जगह देखने को मिला है। इसके अलावा फिर एक इशू और आता है कि कैलोरीज पर फोकस ज्यादा किया जाता है रादर देन ओवरऑल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। अब क्योंकि ये 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, तो आपको एक एक दो लाइन में ये सारी चीजें ठीक से लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि ऑल्दो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने ठीक काम किया, जैसा कि हमने 3 से 4 रिपोर्ट्स के बारे में बात की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एज वेल एज नीति आयोग की रिपोर्ट एज वेल एज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा। तो इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अच्छा काम कर रहा है और जो इसका एम है उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज अभी भी रिमेनिंग है। अगर चाइल्ड स्टंटिंग की बात की जाए तो अभी भी काफी हाई स्टंटिंग देखी जा सकती है। लगभग 36% ऑफ द किड्स आर स्टंटेड। स्टंटेड आर बेसिकली जिनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है। तो चाइल्ड स्टंटिंग इज अ मेजर इशू, इसे हमें रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंडियन वुमेन्स आर एनेमिक, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनेमिक वुमेन्स है, एनीमिया बहुत कॉमन है इंडियन वुमेन्स में, और ये बेसिकली अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिबिलिटी के लिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि इंडियन वुमेन्स एनेमिक हैं, तो एनीमिया के लिए कोई ना कोई प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग एक इशू हो जाता है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं उनके लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। और हालांकि ये सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, बट ये इश्यूज अगर रिजॉल्व कर दिए जाएंगे और ये चैलेंजेस पे अगर काम कर लिया जाएगा तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिट्स हमने सोचे थे, जो आउटकम सोचे थे, बहुत अच्छे आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक बहुत पॉजिटिव एंड पर कंक्लूड करेंगे कि हालांकि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ कमियां अभी भी देखने को मिल रही हैं, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स में बता दी। तो ये हमने बात की नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट पे, और उसके एक एक डेटा को देखा कि क्या डेटा हमें बताता है। इसके बाद हमने मेंस का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया बेसिकली। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, एज वेल एज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।